ये कहानी एक कपल की है जिसमें बीवी अपने पति को देने से मना कर देती है और इसके बाद उसका पति दूसरे की बीवी की लेता है। इसके बाद वो इसकी बीवी के साथ क्या करता है यही हम इस मूवी में देखेंगे। कहानी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं। लड़के का नाम जॉन जबकि लड़की का नाम सू था। ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक दिन इन दोनों की शादी हो जाती है। जॉन एक फोटोग्राफर था और वो शादियों में तस्वीरें खींचता था। वहीं सू एक एयर होस्टेस थी जिस कारण वो कई दिन घर से बाहर ही रहती थी। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर एक बार जॉन शादी में तस्वीरें खींच रहा था। उसके साथ उसके दो असिस्टेंट भी थे जिनका नाम हैरी और मेसन था। शादी लगभग पूरी हो चुकी थी और जॉन की टीम ने फोटोज ले ली थी। फिर जॉन की टीम जब वापस जाने वाली थी तो एक लड़की चाहती थी हैरी उसके फोन से उसकी फोटोज निकाले। जल्दबाजी में हैरी कैमरा वाले बैग को पानी के किनारे रखकर उसकी फोटोज निकालने लग जाता है और इसी बीच एक लड़की बैग को पानी में गिरा देती है। इस बैग में वही कैमरा था जिससे शादी की फोटोज ली गई थी। पानी में गिरने से कैमरा खराब हो जाता है और वो कार्ड भी जिसमें शादी के फोटोज थे। हैरी ने जल्दबाजी में सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मेसन हैरी पे काफी गुस्सा था लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर अगले दिन शादी वाला परिवार जॉन पर मानहानि का केस कर देता है। इस केस के कारण जॉन का स्टूडियो बिक जाता है लेकिन सू का काम अभी भी ठीक चल रहा था। अब जॉन घर पे रहने लगा था और घर के काम में सू की हेल्प करने लग गया था। थोड़े दिनों बाद सू जब एयरपोर्ट पे थी तो एक मैगजीन से उसे मालूम चलता है जॉन का असिस्टेंट मेसन एक फेमस फोटोग्राफर बन गया है। वो अभी मैगजीन देख ही रही थी। इसी बीच कैप्टन सीधा उसके पास से गुजरता है। सीधा सू की खूबसूरती पे फिदा था और वो सू का ध्यान भी खींच लेता है। उधर जॉन को भी फोन के जरिए मालूम चल गया था उसका असिस्टेंट अब फेमस फोटोग्राफर बन चुका है। वो उसके पास जाकर उसे बधाई भी देता है। फिर जैसे जैसे दिन बीतने लगे सू और जॉन के बीच झगड़े शुरू होने लग गए। सू चाहती थी जॉन कोई नौकरी करे लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जॉन को नौकरी नहीं मिलती। धीरे धीरे सू का ध्यान जॉन से हटकर कैप्टन सीरा की ओर जाने लगा। सीरा तो पहले से ही सू का दीवाना था और अब वो उसे घर भी छोड़ने लगा। जॉन को ये बात पसंद नहीं थी कि सीरा सू को घर तक छोड़ने आए। वो सू को सीरा से दूर रहने को कहता है लेकिन सू हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। जॉन जब भी रात को उसके करीब आने की कोशिश करता तो सू थकावट का बहाना बनाकर पहले ही सो जाती। ऐसे ही एक रात जब सू सो रही थी तो जॉन उसका फोन चेक करता है। फोन में सू और सीरा की चैट देखकर वो समझ जाता है सू उसे धोखा दे रही। अगले दिन जब वो सू से बात करता है तो सू उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद मेसन जॉन से मिलने उसके घर आता है। मेसन चाहता था जॉन उसके लिए काम करे। पहले तो जॉन मना करता है लेकिन फिर कुछ सोचकर उसकी बात मान लेता है। मेसन जॉन को एक आइलैंड पर भेजना चाहता है ताकि वहां जाकर वो खूबसूरत फोटोज खींच सके। अगले दिन ही जॉन आइलैंड पर पहुंच जाता है। वो पहले अपने होटल का कमरा देखता है और फिर बीच पर जाकर खूब दारू पीता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब जॉन नींद से जागता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है। इस लड़की का नाम एना था और वो बीच पर योगा कर रही थी। जॉन उसकी तस्वीरें निकालना चाहता था लेकिन वो जैसे ही अपना कैमरा ढूंढने लगा तो उसकी आवाज से एना का ध्यान टूट जाता है। फिर वो पास आकर जॉन पे काफी गुस्सा होती है और फिर यहाँ से चली जाती है। रात में एना एक बार में थी और जॉन भी इसी बार में आ गया था। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जॉन उसके पास आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है जिसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ जॉन को मालूम चलता है एना भी उसी शहर से है जहाँ जॉन रहता है। भले ही दोनों एक ही जगह से थे पर दोनों आज इस आइलैंड पर मिले थे। अगली सुबह एना जब बीच पर तस्वीरें खींच रही थी तो जॉन भी उसके पास आ जाता है। वो उसे समझाता है इस धूप में तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। दूसरी ओर सू और सीरा भी एक बार में थे। चूंकि जॉन घर पर नहीं था इसलिए सू समय बिताने के लिए यहाँ आई थी। दारू पीने के बाद जब सीरा उसे छोड़ने के लिए आता है तो मौका देखकर वो सू की गुफा में बम गिराने का ट्राई करता है लेकिन सू उसे ऐसा करने से रोक देती है। उधर जॉन और एना भी गर्म हो गए थे जिसके बाद जॉन उसकी अच्छे से लेता है। अगली सुबह सू जॉन को फोन करती है लेकिन ये फोन एना रिसीव करती है। वो सू से कहती है मैं जॉन की दोस्त हूँ
और जॉन इस समय सो रहा और ये कहकर वो फोन काट देती है। इसके बाद जॉन और ऐना साथ में नाश्ता करते हैं और इसके बाद ऐना जॉन का पानी भी निकालती है। अगली सुबह सू भी उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। चूंकि सू ने फोन पर ऐना की आवाज सुनी थी, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ आई थी। जल्द ही वो जॉन के कमरे में पहुंच जाती है। सू को देखकर जॉन चौंक जाता है। सू जॉन से कहती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी ऐना भी आ जाती है। वो सू को अपने बारे में बताते हुए कहती है, मैं जॉन की दोस्त हूँ और मैं अपना सामान भूल गई थी। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम में जाती है और अपने प्राइवेट कपड़े उतार देती है और फिर अपने कपड़े सू को दिखाते हुए ऐना यहाँ से चली जाती है। ऐना ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि जॉन और सू आपस में लड़ने लगे और जॉन सू को छोड़कर उसके पास चला आए। थोड़ी देर बाद सू जॉन का सामान बांधने लगती है और फिर उसे अपने साथ घर ले आती है। घर आकर जॉन ने सू से माफी मांग ली थी। सू उसे समझाती है, सीरा सिर्फ मेरा दोस्त है और इस बार जॉन उसकी बात मान लेता है। थोड़े दिनों बाद ऐना भी वापस आ जाती है। फिर जॉन ऐना के पास आकर उससे सारे रिश्ते खत्म कर देता है। ऐना भी उसके फैसले का स्वागत करती है और उसे केवल अपना दोस्त बना लेती है। अगले दिन सू जब योगा क्लास में थी तो उसे वहाँ ऐना दिखती है। योगा के बाद सू जब नहा रही थी तो ऐना उसके पास आकर कहती है, मैं तुम्हारा पति तुमसे छीन लूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। ऐना सू को धमकी देकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जॉन का बर्थडे होता है, इसलिए वो एक गिफ्ट खोल रहा था। जॉन को ऐसा लगता है ये गिफ्ट उसे सू ने दिया है, लेकिन सू का गिफ्ट तो उसके हाथ में था। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं ये गिफ्ट ऐना ने भेजा है। जिसके बाद गिफ्ट वापस करने के लिए जॉन ऐना के घर पे आता है। घर में ऐना उसे जख्मी मिलती है। यहाँ पे ऐना उससे कहती है, मेरा पति मुझे मारना चाहता है, लेकिन तुम्हें देखकर वो यहाँ से भाग गया। दूसरी ओर सू एक टैटू शॉप में होती है। वहाँ उसकी मुलाकात ऐना के पति से होती है। ऐना के पति का नाम विल्सन था। विल्सन सू से कहता है, मैं ऐना का पति हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को पहचानता हूँ, क्योंकि आजकल ऐना तुम्हारे पति के पीछे है। उसकी बातें सुनकर सू हैरान हो जाती है। फिर विल्सन उससे ऐना की सच्चाई कहता है। वो कहता है, ऐना एक साइको लड़की है जो हर साल अपना लवर बदलती रहती है और जो भी लड़का उसे पसंद आता है पहले वो उसका घर तोड़ती है और फिर उसके साथ मजे करती है। फिर जब उसका मन भर जाता है तो वो उसे जान से मार देती है। ये सुनकर सू की फट जाती है क्योंकि जॉन ऐना के घर पे गया हुआ था। दूसरी ओर ऐना जॉन को गर्म करने का ट्राई करती है, लेकिन जॉन उसे रोककर कहता है, मुझे नहीं मालूम था तुम शादीशुदा हो और मैं नहीं चाहता तुम अपने पति को धोखा दो। और इतना कहकर वो यहाँ से चला आता है। थोड़ी देर बाद ऐना विल्सन के पास पहुँच जाती है और उसे जान से मार देती है। ऐना को अब जॉन से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उससे शादी का मन बना लिया था। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। वो मेसन के साथ फोटोग्राफी का काम कर रहा था। इसी बीच उसे सू का कॉल आता है तो उससे कहती है, मैं घर आ गई हूँ। जबकि इसी बीच ऐना भी उसके घर में आ गई थी। इधर सू जॉन से बातें कर रही थी और उधर ऐना आगे बढ़ रही थी। बात करने के बाद सू जब फोन काटती है तो ऐना उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर काम पूरा होने के बाद जॉन भी घर आ जाता है। वो जब अपने कमरे में आता है तो कमरे में उसे ऐना मिलती है। ऐना ने सू को बांध कर रखा था और उसके हाथ में गन थी। ऐना सू को मारकर जॉन से शादी करना चाहती थी। जॉन उससे गन छीनने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। जॉन को जख्मी देखकर ऐना भी घबरा जाती है। इसी बीच सू जल्दी जल्दी अपने हाथ खोलती है और ऐना से लड़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी थी, इसलिए दोनों की लड़ाई भी खतरनाक थी। लड़ाई में ऐना सू का चेहरा तो खराब कर देती है, लेकिन सू के हाथों ऐना की मौत हो जाती है। फिर कहानी के आखिर में जॉन और सू खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों ने फैसला किया था वो किसी की ओर आकर्षित नहीं होंगे और एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।